नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा 13th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, वेस्ट वाटर स्टोरी। इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, है ना। उस बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि हमें जो है क्या करना चाहिए। हम जो जितना वेस्ट जो करते हैं उसे हमें जो है मिनिमाइज करना चाहिए, है ना। हमने देखा था किस तरह से कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। ओके। एंड फिर हमने क्या बताया कि जैसे कि केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट थ्रो देम डाउन इनटू drain. And also used tea leaves, solid food remains, soft toys, cottons, everything should not be thrown in dustbin. Every type of waste, it has different types of bin, है ना, हमने बताया था। तो आज हम लोग किसके बारे में बताएंगे आपको, उसी को कंटिन्यू करते हुए, सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन एंड डिजीज। तो बच्चों, सैनिटेशन क्या होता है? क्या होता है सैनिटेशन? आप क्या समझते हो सैनिटेशन क्या होता है? बताइए मुझे जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल। यानी हमारा जो साफ सफाई, है ना, यानी हाइजीन होना, साफ सुथरा रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैनिटेशन कहते हैं। जैसे कि कोरोना के समय सब हम क्या करते थे, हमारे हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते थे, अपने आप को करते थे, है ना। तो सैनिटेशन एंड डिसीज। तो सबसे पहले क्या है सैनिटेशन? व्हाट इज सैनिटेशन? सैनिटेशन इज ए प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन कंडीशंस। ओके, अगर कोई आपसे बोले कि सैनिटेशन क्या है, बताइए क्या होता है, तो जो है हमें मेंटेन करना, किस तरह के कंडीशन मेंटेन करना है बच्चों? क्लीन कंडीशंस। ओके, मेंटेनिंग क्लीन कंडीशंस एंड प्रमोटिंग हेल्थ इन पब्लिक प्लेसेस। यानी हमें हर तरफ, ये नहीं कि सिर्फ घर ही साफ सुथरा रखा है, हर जगह हर तरफ हमें क्या करना है बच्चों? साफ सुथरा रखना है। यानी सैनिटेशन पर हमें जो है पूरा ध्यान देना है। तो सैनिटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन कंडीशंस एंड प्रमोटिंग हेल्थ इन पब्लिक प्लेसेस। यानी ये नहीं कि आप बाहर गए गए, है ना, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, क्योंकि हमारा घर तो नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, सारी चीजें वहीं पर आप बाहर फेंक दिया, या रोड में फेंक दिया, या पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स या पार्क में आप घूमने गए तो वहां पे डाल दिया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तभी हेल्दी रहेंगे जब हम पब्लिक प्लेसेस को भी कैसा रखेंगे? हमारे घर की तरफ साफ सुथरा। यानी हम हमारे घर में अगर वेस्ट नहीं फेंकते हैं, तो बाहर यानी पब्लिक प्लेसेस में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी वेस्ट हमें डालना नहीं चाहिए। यानी जो वेस्ट बिन जो भी रखा हुआ है उसमें क्या करोगे आप? अपने वेस्ट को डिस्पोज करोगे। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको अपने पास ही रखोगे और घर में आने के बाद क्या करोगे? उसको डिस्पोज कर सकते हो। ओके। क्यों ऐसा जरूरी क्यों है? क्यों क्लीन रखना है भाई हमें? हमें किस लिए क्लीन रखना है सारी जगह? क्योंकि हमने देखा ना, कई वाटर बॉर्न डिजीजेस और बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो पोल्यूशन के कारण होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। यानी अगर हमें डिसीज को रोकना है, बढ़ने से रोकना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है साफ सुथरा हर तरफ, यानी हर सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखना है, घर को भी साफ सुथरा रखना है, पब्लिक प्लेसेस को भी क्या करना है बच्चों? साफ सुथरा रखना है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह से जो है पुअर सैनिटेशन, या फिर हम लोग जो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सब पीते हैं, उन सब की वजह से किस तरह से बीमारियां होते हैं, और कैसे हमें जो है साफ सुथरा रहना है। ओके। तो हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस ऐसे करें जिससे कि हमें क्या ना हो? बीमारियां ना हो, है ना। बीमारियां हर चीज की जड़ है, आपको पता है। तो हमें क्या करना है? क्या है, किस तरह से बीमारियां होना चाहिए, होती है? अगर हम लोग साफ सुथरा ना रखें, अच्छी चीज ना खाएं, हाथों को साफ ना करें, रोज नहाए नहीं, है ना। और जो है जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। स्कूल से आप जब वापस आते हो, क्या करना चाहिए? नहाकर ही आपको जो भी आपकी मम्मी आपको भोजन दे, खाने को दे, वो आपको खाना चाहिए। ये नहीं कि सीधा दौड़ते हुए गए, छोटे बच्चे घर में उन्हें सीधा पकड़ लिया, नहीं। हमें जो है हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए? सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट्स शुरू करते हैं हम लोग।
तो जो है बच्चों, पुअर सैनिटेशन एंड contaminated, okay, poor sanitation and contaminated drinking water, यानी हम लोग साफ सुथरा क्लीन वाटर क्यों पीते हैं? ताकि हमें क्या ना हो, बीमारियां ना हो। तो हमें जो है फिल्टर करके या बॉयल कर कर ही क्या करना चाहिए, पानी को पीना चाहिए। तो पुअर सैनिटेशन यानी अगर हमारे घर में सफाई नहीं है, आसपास सफाई नहीं है, ऐसे कंडीशन पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज, है ना? ये किसके कारण बनता है? इज द कॉज ऑफ large number of, यानी यही है मेन कारण, है ना? बीमारियों का जो जड़ है, बीमारियों का जो मेन कारण है, वो क्या है? पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, है ना? तो क्या है कंटामिनेटेड? हमने आपको बता रखा है कंटामिनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे, कम ऑन। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे यानी कि अगर पानी में कोई केमिकल्स मिल गया, यानी ऐसी चीजें, है ना, कि कंटामिनेंट क्या है? ऐसे यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऐड करना विच मेक समथिंग डर्टी और पोल्यूटेड, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटामिनेंट्स कहते हैं। हमने देखा हमारा जो वेस्ट वाटर था उसमें हमने देखा बहुत सारे कंटामिनेंट्स मिले हुए हैं। तो ऐसा भी कोई चीज टू ऐड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी, है ना, जैसे कि पानी में जो है इंडस्ट्री से बहता हुआ केमिकल्स आकर मिल गया, तो वो कैसा पानी हो गया? उसको अगर हम लोग यूज करें तो, ड्रिंकिंग के लिए यूज करें तो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होगा, विच इज द मेन कॉज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजेस, है ना? तो जो है हमें क्या करना चाहिए? अगर हम साफ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, साफ सफाई से नहीं रहेंगे, इम्प्योर पानी पिएंगे, तो बहुत सारे बीमारियों का क्या हो जाएगा? बीमारियां हमें फैल जाएगी। ओके, अब जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, किस तरह से जो है क्या हो रहा है साफ सफाई की, या फिर हम लोग किस तरह से पब्लिक प्लेसेस को या फिर कहीं भी हम लोग गंदा करके हमारे हेल्थ को जो है खराब कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर गांव सब में देखोगे तो हर जगह जो है टॉयलेट्स की फैसिलिटीज नहीं होती है। ओके, तो क्या करते हैं वहां के लोग? ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल, है ना, कई जगह पर क्या नहीं होते हैं, बहुत सारे जगहों पर ऐसे नहीं होते जहां पर ठीक से क्या ना हो बच्चों? शौचालय ना हो, है ना, जो है लैट्रिन्स ना हो, टॉयलेट की फैसिलिटीज जहां पर ना हो। तो ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं टॉयलेट सबके लिए? डिफिशिएट्स इन द ओपन, है ना, गांव सब में जाकर देखो तो कई जगह जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, वो लोग कहाँ पे जाते हैं टॉयलेट सब पे? ओपन जगह पे जाते हैं। कई लोग जो है रिवर के पास, है ना, नदियों के पास जाकर करते हैं। कई लोग रेलवे ट्रैक्स में कर देते हैं। कई लोग जो है फील्ड खेतों में जाकर जो है वेस्ट प्रोडक्ट सब निकालते हैं, है ना। और कई लोग जो है डायरेक्टली इन वाटर। ओके, तो इस तरह से जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, जो अनट्रीटेड एक्सक्रीटा, यानी ये जो जगह पर बाहर सब जगह पर जो जाकर कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटा कर रहे हैं, तो क्या होता है? वो पानी गंदा हो गया, वो जमीन गंदा हो गया, है ना, क्योंकि कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा? जो हमारा अनट्रीटेड ह्यूमन excreta is a health hazard। ओके, तो ये क्या है? ये जो है हमारे हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। क्योंकि क्या है, क्या नहीं है बच्चों, कहीं भी प्रॉपर जो है उसकी सीवेज, वहां पर सीवेज सिस्टम्स नहीं है, जो हमारे सेहत को खराब करते हैं, है ना। हमने देखा जैसे पानी के आसपास या खेतों में, रेलवे ट्रैक में, ऐसे हर पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम लोग जाकर क्या करेंगे, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालेंगे निकालेंगे तो क्या होगा?
क्योंकि कई जगह पर लैट्रिन्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, शौचालय की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा होने से क्या होगा, हमारा क्या पोल्यूटेड हो गया तब तो, क्योंकि हमारा जमीन भी पोल्यूटेड हो गया है ना। वाटर पोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से, क्योंकि कहाँ पर कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं, पानी के तालाबों के पास कर रहे हैं जाकर। तो इस तरह से होने से क्या होता है, हमें जो है वाटर पोल्यूशन हुआ, वाटर भी क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। एंड ऑल्सो सॉइल पोल्यूशन, फिर उसके साथ ही क्या पोल्यूटेड हो गया हमारा, सॉइल भी पोल्यूटेड हो गया। ओके सॉइल पोल्यूशन। तो ये बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। अब जो है सरफेस वाटर भी क्या हो गया, वाटर पोल्यूटेड हो गया है ना। फिर जो है वो उतरता हुआ कहाँ को जाएगा, नीचे, है ना। जहाँ पे अंडरग्राउंड, यानी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर हम लोग, हमें पानी कहाँ से मिलता है, भूमि भूमि से मिलता है, नीचे से मिलता है ना। तो जब इस तरह से ओपन प्लेसेस पे ह्यूमन इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। और जो सीधे कहाँ को जाएगा, ये सब पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेड होकर कहाँ को जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। ओके, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, गेट पोल्यूटेड, पोल्यूटेड हो जाएगा। और हमें पता है कि जो ग्राउंड वाटर है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, है ना। हमारा जो मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो कौन सा है, कौन सा है बच्चों बताओ, ग्राउंड वाटर है, जहां से हम हमें क्या कहाँ पर सब पानी मिलता है, वेल्स में, है ना, कुओं में जहां से पानी मिलता है, ट्यूबवेल्स में। ओके, यहाँ पे जो है कुओं में पानी मिलता है, फिर कहाँ पर मिलता है हमें, ट्यूबवेल्स में। ओके, फिर जो है स्प्रिंग्स होते हैं, झरने सब जो होते हैं, फिर जो है रिवर्स होते हैं, ये सब क्या हो गए, ऐसे हरकतों की वजह से सारी जो है पोल्यूटेड हो गया। ओके, और यही से अगर हम लोग पानी लेंगे तो क्या होगा, हमारा घर जो है किसका, किसका, हमारे शरीर किसका घर बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग जो इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर जाकर जो करते हैं, वो फिर क्या हो जाएगा, मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा, है ना। बहुत सारे मक्खियां आएंगे, और मक्खियां सब जो है कहाँ पर आकर बैठते हैं, फिर हमारे भोजन में आकर बैठेंगे। फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे बीमारियों का केंद्र हम लोग बन जाएंगे। ओके, तो किस तरह से हम लोग जो है, हम लोग क्या देख रहे हैं, किस तरह से जो है हम लोग जो पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है क्या देखना है कि पुअर, है ना, पुअर सैनिटेशन इज लिंक्ड टू मेनी डिसीजेस, यानी अगर हमारा हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे बीमारियों का केंद्र हम लोग बन जाते हैं, इंक्लूडिंग कॉलरा, डायरिया, है ना, फिर जो है डाइसेंट्री, फिर हेपेटाइटिस ए, फिर टाइफॉइड, पोलियो, फिर जो है इंडस्ट्रियल वॉर्म्स, है ना, हमारी इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं। ये सब जो है किस वजह से होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होते हैं। ओके, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हम लोग जो है किसका शिकार बन जाते हैं, बीमारियों का शिकार बन जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें, हम लोग ऐसा क्या कदम उठाए जिससे कि जहां पर, यानी टॉयलेट्स की फैसिलिटी ठीक से ना हो, है ना, वहां सब जो है ऐसा क्या करें जिससे कि हमें क्या मिले, प्रॉपर फैसिलिटीज मिले। तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल क्या है। तो ये सब जो है हम लोगों को जब सुविधाएं नहीं होती है उस वजह से होती है। तो अब हमें क्या देखना है, इसकी अल्टरनेटिव्स क्या है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से करते रहे तो क्या होगा बच्चों, बहुत सारे बीमारियों का केंद्र बन जाएगा, है ना। और हमें जो है कभी भी बीमारियों से उठने का कोई समय ही नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अब इसके लिए क्या क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, देखते हैं चलिए। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। ओके, हम जो है इसके बाद देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या हम लोग छोटी तरीके से क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो बच्चों, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, हमारे सैनिटेशन को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना, नहीं तो बीमारियां हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट, अगर हमें जो है यानी इतना पैसे नहीं है जिसमें हम लोग क्या ना कर सके, हम लोग जो है पूरे सुविधाएं उत्पन्न, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा नहीं कि शौचालय सब बनाने के लिए जो है पैसे हो, है ना। अभी जो गवर्नमेंट अपने जो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स पास कर रखे हैं जैसे हर घर में किसकी उपलब्धि हो, शौचालय की उपलब्धि हो। तो ऐसे कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट, है ना, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज, यानी जो साइट में जैसे कि अब जो है समझ लीजिए कई इंडस्ट्री में जो है वर्क सब चल रहा है, तो वहां के जो मजदूर है उनको जो है क्या नहीं है, प्रॉपर क्या नहीं मिल रहे, टॉयलेट्स नहीं मिल रहे हैं, लैट्रिन्स नहीं मिल रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो खुले में करेंगे तो हम लोग फिर दोबारा क्या फेस करेंगे, इसी तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग जो है फेस करेंगे। तो हमारे जो सीवेजेस जो डिस्पोजल है, यानी जितने भी कचरा है, वेस्ट है, गंदगी है, सब कुछ डिस्पोज करने के लिए ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल, ओके, क्या है, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स। तो अब हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं। ओके, अब ये देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं जो ऐसे डिस्पोजल यानी डिस्पोज करने के लिए हम लोग जो है कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम आपको जरा दिखा देते हैं कि कौन कौन से ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, उसके बाद उसके बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ये देखिए, हमें हाइजीन होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। चाहे आप स्कूल से बाहर आ रहे हो, चाहे शौचालय से बाहर आ रहे हो, है ना, या बच्चों को, हाँ, जो है आपकी मम्मी सब जो है छोटे बच्चों की देखभाल कर रही हो, या फिर आप जो है कोई भोजन बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपने छोटे बच्चों को खिला रहे हो, या फिर आप स्वयं खा रहे हो, तो उन सब के लिए हमें क्या होना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए बताइए, हमें जो है हमारे पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमेशा क्या करना चाहिए, हाथों को हर बार भोजन करने से पहले कुछ भी कर रहे हो, हमें जो है हाथों को साफ साफ धोना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें जो है हमें बीमारियां नहीं होंगे, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं जो बाहर, ये देखिए कितनी बुरी तरह से हर तरफ क्या है, गंदगी है ना, पानी है। और यहाँ पर अगर आप अपने मुंह हाथ धोओगे, इसमें खेलोगे, तो जितने भी माइक्रोब्स है वो क्या होगा, आपके जो है आपको बीमार बना देगा। तो हमने देखा कंटामिनेटेड जो वाटर है, यानी इसमें सारे केमिकल सब मिले हुए हैं, है ना। तो कंटामिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन आर लिंक्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, यानी अगर हम इस तरह के सारे बाहर के पानी पिएंगे, उबला हुआ पानी नहीं पिएंगे, प्यूरिफाई किया हुआ पानी नहीं पिएंगे, है ना, जो क्लीन वाटर है उसको नहीं पिएंगे, तो हमें जो है क्या होगा, बहुत सारे बीमारियों का शिकार बनेंगे। तो इसके लिए हमने क्या देखा, सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स है जो हमारे सीवेज डिस्पोजल में जो हमें मदद करता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बताते हैं आपको कौन कौन सा है। ये देखिए, सेप्टिक टैंक्स। ओके, पहले आप टर्म को समझ लीजिए फिर हम लिखेंगे। तो सेप्टिक टैंक्स आपने नाम सुना होगा। ये क्या करता है बच्चों, कलेक्ट ह्यूमन वेस्ट एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज इनटू कंपोस्ट ओवर टाइम। तो यानी जो जो ह्यूमन वेस्ट है उन सबको क्या करता है, जो हमारे ये जो पिट्स, ये जो सेप्टिक टैंक्स है, ये क्या करता है, उसको जो है जमा करता है। और ये कैसा होते हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर होते हैं। और इसके थ्रू जो है डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है, वो जो है फ्लो करता है। ये देखिए, ये ग्राउंड के अंदर होता है, ये देख रहे हो, ये टैंक्स, ये टैंक्स जो है बच्चों कहाँ पर होता है, ग्राउंड के अंदर। ये देखो, टैंक का ऊपरी भाग है, ये नीचे की तरफ भूमि के अंदर होता है। ओके, लेकिन ये जो है कैसा होता है, सील होता है, ये नहीं कि इसकी जो है लीकेज इधर उधर सब चले गए, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये कैसा होता है, सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं, थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्लो,
है ना, जिसके जिसके थ्रू क्या करता है, जो हमारे जो वेस्ट वाटर है जिसको हम सीधा नदियों नालों में बहाने से पहले इस सेप्टिक टैंक में जमा हो जाता है। तो हमने देखा सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अल्टरनेटिव्स अरेंजमेंट्स में हमने क्या देखा, सेप्टिक टैंक्स देखे। ओके, फिर जो है हमारे जो हमारे कंपोस्टिंग पिट्स, जो कंपोजिट पिट्स होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, घर की वेस्ट सब जमा करने के लिए क्या कर सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं, है ना। टर्न वेस्ट इनटू मैन्योर, यानी इसमें जितने भी घर के वेस्ट है इधर उधर खुले में, यानी प्लास्टिक सब नहीं, जो भी हम लोग जो भोजन बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उन सबको क्या करते हैं हम लोग इसमें जो है डाल देते हैं। इस इन जो पिट्स जो बना रखे हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं। ओके, तो ये कैसे होते हैं, आ स्मॉल स्केल मेथड फॉर क्रिएटिंग न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, ओके, फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज किचन वेस्ट जो होते हैं, गार्डन वेस्ट जो होते हैं, ये देखो इन सबको जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। और बाद में ये हम लोग किसके रूप में यूज कर सकते हैं बताइए, जी हाँ, मेन्योर के रूप में, है ना, खाद के रूप में जो है हम लोग इस कंपोस्ट पिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा अल्टरनेटिव देखा है ना, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। फिर जो है बायोगैस प्लांट्स, इसके बारे में हमने बताया था आपको, जो क्या करता है, कलेक्ट सीवेज, जो सीवेज है उसको जो है कलेक्ट करता है एंड टर्न इनटू, उसको किस में बदल देता है बताइए, उसको जो है बायोगैस में बदल देता है ना। ओके, विच आर द यूसेस ऑफ बायोगैस, हमने आपको बताया था ना बच्चों बायोगैस के जो यूज है। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि बायोगैस के क्या यूसेस है। बहुत सारे यूसेस होते हैं बच्चे, जैसे कि कुकिंग के लिए हम लोग इस गैस का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, फिर रूरल एरियाज में कुकिंग सबके लिए इसको यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, व्हीकल्स भी जो है क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें जो बहुत सारे यूसेस होते हैं बायोगैस प्लांट्स का। तो कलेक्ट सीवेज एंड टर्न इनटू बायोगैस, ये जो है तीसरा हमने देखा अल्टरनेटिव। ओके, तीसरा अल्टरनेटिव हमने ये देखा, बायोगैस प्लांट्स देखा। फिर जो है, फिर हम क्या देख रहे हैं, केमिकल टॉयलेट्स। तो आप बोलोगे ये केमिकल टॉयलेट्स क्या होते हैं, इस तरह के टॉयलेट्स देखे हैं आपने, ये जो है क्या होते हैं कि जैसे कि मूवेबल टॉयलेट्स कहते हैं इसको, यानी अगर कहीं पर जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने आपको बताया ना, कंस्ट्रक्शन साइट सब में जब वर्क चल रहा हो, या कहीं पर शूटिंग चल रहा हो, या ऐसे कोई छोटे बड़े यानी कैंप में जब लोग रहते हैं, और ऐसी जगह पर जहां पर जो है हमें क्या नहीं हो, टॉयलेट सबकी सुविधा ना हो, तो उस टाइम पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग जो है इन केमिकल टॉयलेट्स का यूज करते हैं। ये कैसे होते हैं, इट रिक्वायर लिटिल वाटर फॉर ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, यानी इसमें जो है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होता, और ये इससे क्या होता है, एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल भी ये होता है। ओके, तो ये मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं, इसमें जो है बहुत ही, यानी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स, कैंपिंग, इन सब में जो है क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर ए कनेक्शन टू वाटर सप्लाई, यानी जैसे कि हम लोग सीवेज सब में जो है क्या करते हैं, जो सप्लाई होता है पाइप्स का, इसमें जो है क्या नहीं होता, इन सब की जरूरत नहीं होता है। ओके, तो वाटर जो कनेक्शन है उसकी भी क्या नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है। तो ये जो है ये जो इसमें ना तो पाइप की सप्लाई की जरूरत होती है ना, ना सेप्टिक टैंक के साथ ये जुड़ा होता है, ना म्युनिसिपल सिस्टम होता है। तो आप बोलोगे इसकी जो वेस्ट है वो किस तरह से ट्रीट होता होगा, बच्चों इसकी जो वेस्ट है ना, ये दिस इज ट्रीटेड विद केमिकल्स, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, केमिकल टॉयलेट्स कहते हैं। तो केमिकल्स के द्वारा इन टॉयलेट्स का वेस्ट जो है वो ट्रीट कर लिया जाता है। तो हमने जो है कौन कौन से देखे, हमने बताइए कितने तरह के हमने देखा। एक जो है हमने क्या देखा, बायोगैस प्लांट देखा, इस सबको जो है आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, बायोगैस गैस प्लांट्स देखे। फिर जो है हमने कंपोस्टिंग पिट्स देखे, इसमें पिट लगाते हैं, जो है हम लोग खोदते हैं। फिर सेप्टिक टैंक्स देखा। तो ये सब जो है सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। ओके, ये सारे जो है कुछ अल्टरनेटिव्स है किसके, सीवेज डिस्पोजल के। तो आप लिख लीजिए, ये आपके बुक में भी दे रखा है, पॉइंट्स को आपको स्वयं पढ़ना है, और अपने आप जो है क्या करना है, बहुत सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बनाकर आपको लिखना है, मुझे दिखाना भी है साथ में। मैं देखूंगी मेरे बच्चों ने, कितने बच्चों ने अच्छे से लिखा है, कितनों ने नहीं लिखा।
तो इसके एग्जाम्पल्स हमने अभी आपको बताए। ओके, इसके जो है क्या बता रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स जो है हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स। तो उसके जो है हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखे, सेप्टिक टैंक्स देखे है ना, सेप्टिक टैंक्स। फिर जो है केमिकल टॉयलेट्स, ओके केमिकल टॉयलेट्स देखे। फिर जो है हमारे जो कॉम्पोसिट पिट्स है, कॉम्पोस्टिंग पिट्स, ओके। फिर जो है फिर हमने क्या देखा, बायोगैस प्लांट। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आए कि कौन कौन से है जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, तो आप जो है ये सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो सम जो है क्या होते हैं, कुछ संस्थान यानी सम ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी भी होता है, जिसमें कि क्या नहीं होता, इन सब टॉयलेट्स में, ये जो जो भी हम टॉयलेट्स लगाते हैं यहाँ पे, दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजरिंग, यानी जो एक्सक्रीटा होते हैं जो टॉयलेट में जो फ्लो करते हैं, वो कई बार क्या होते हैं, सीधे कवर्ड ड्रेन में सीधा क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, बायोगैस प्लांट से कनेक्ट करते हैं। और जो बायोगैस है वो जो है हमने देखा कि इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग, जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, तो हमें क्या है, हमें अगर प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, अगर हमने जो है सीवेजेस का इस्तेमाल यानी उसका प्रॉपरली हमने अगर उसका क्या नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया प्रॉपरली, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किए, तो बहुत सारे बीमारियों का केंद्र हम बन जाएंगे। ओके, और हमें जो है क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है इन सब बीमारियों यानी कई ऐसे बीमारियां होते हैं जो हर तरफ फैल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसे छोटे छोटे बीमारियां जो सब जगह फैल जाते हैं, यानी घर के किसी एक एक मेंबर को अगर आ गया तो क्या होता है, बाकी सबको भी वही बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब जो है इनप्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है, जो जिसका ध्यान जो है हमें क्या करना है, रखना है। ओके, तो मेरे बच्चों अब जो है हम लोग देखते हैं, अब हमने इसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में बात किया। अब हमें क्या देखना है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो हमने आपको जैसे बताया कि घर की तरह ही हमें कहाँ पर भी साफ सफाई रखना है, पब्लिक प्लेसेस पर भी, है ना। क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस अगर गंदा होगा तो इट विल बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोस, फ्लाइज, है ना, जो कहाँ पर सीधे उड़ते हुए आते हैं। ये थोड़ी कि हम मक्खियों से ये नहीं बोल सकते कि आप वहीं पर बैठे रहो, हमारे घर में मत आइए। बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। मच्छरों से बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। सारे जैसी ही शाम होती है सारे मच्छर जो है क्या करते हैं, गुनगुनाते हुए हमारे घर में आ जाते हैं, है ना। और मक्खियां भी क्या होती है, इधर उधर आकर बैठते हैं, गंदी जगह पर बैठते हैं, फिर भोजन में बैठते हैं। तो इसीलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। कैसा रख के रखना चाहिए बताइए, आप लोग सब ढक के रखते हो ना, कोई भी खुली चीज अगर आप देखो तो आपको क्या करना है, उसको जो है कवर कर देना है। क्यों, नहीं तो आपके बिना देखे कोई भी मक्खी उसमें बैठ गए तो क्या होगा, उसमें जितने भी बीमारियां जो भी क्या लेकर आए हैं, वो जितना भी जर्म्स वो लेकर आए हैं, माइक्रोब्स लेकर आए हैं, वो जो है सीधे हमारे पेट में जाएगा, जिससे कि हमें जिससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो हमने आपको क्या बताया, घर की तरह ही जो पब्लिक प्लेसेस है उसको भी क्या करना है, हमें जो है प्रॉपर तरीके से रखना है, वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंकना है ना, वेस्ट को सब इधर उधर नहीं फेंकना है। पब्लिक पब्लिक प्लेस में भी हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन और प्रैक्टिस सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, है ना। क्यों, हमें वहां पर क्या करना है, वी हैव टू maintaining clean
एटमॉस्फेयर, हमें वहां पर भी किस तरह के एटमॉस्फेयर करना है, बनाए रखना है, क्लीन एटमॉस्फेयर बनाए रखना है। तो पब्लिक सैनिटेशन, यानी उसमें भी हमें जो है वहां पर भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा पानी सब गंदा हो जाएगा, है ना। फिर जो ह्यूमन वेस्ट है उसको पब्लिकली इधर उधर नहीं डिस्पोज करना है। और हमें जो है क्या करना है, वहां की गंदगी को रोक कर मक्खियों को, मच्छरों को क्या करना है, पनपने से रोकना है। तो हमारे जो देश है, हमारे देश में आपको पता है कि बहुत सारे मेले है ना, जो हमारे हर साल हर जगह क्या लगते हैं, बहुत सारे फेयर्स लगते हैं, है ना। जहां पर यानी मेले सब जब लगते हैं तो आप सब जाते हो ना घर में, सॉरी मेलों में जाते हो कि मम्मी आज वहां मेला लगा है, पापा आज वहां पे लगा है, तो चलिए सब चलते हैं। तो क्या करते हो, सारे लोग एक जगह जाकर मेलों में इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी जो है हमारा समय समाप्त हो रहा है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, और आप भी पढ़कर आओगे तो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।